हाँ, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस एकादशी का एकमात्र महात्म्य ये है कि पाप अंकुश करने वाली पाप अंकुशा एकादशी। तो इसके महात्म्य को चर्चा कर रहे हैं। हे मधुसूदन, युधिष्ठिर महाराज ये पूछ रहे हैं कि अश्विन महीने की जो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो एकादशी है ये सारे पापों को नष्ट करने वाली, लेकिन इसके पाप को नष्ट करने के लिए आपको बहुत शुद्ध एकादशी करना पड़ेगा। मन में कोई पाप का चिंतन ना आए। एक दिन, केवल एक दिन, कोई दोष ना देखें किसी का, कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। जितना हो सके भगवान का नाम लेना है, झूठ नहीं बोलना। आज के दिन कोई भी गलत काम नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि ये जो एकादशी समस्त प्रकार के पद्मनाभ पापों को खत्म करने वाली है। भगवान पद्मनाभ की पूजा उपासना इस दिन करनी चाहिए। तो यदि कोई इस दिन एक बार प्रणाम भी कर लेता है भगवान को, तो उसे बहुत सारे तपस्या करने का फल जो है मिल जाता है। साथ में और बहुत समय तक इंद्रिय संयम करने का फल आज एक दिन के उपवास से मिल जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप शुद्ध, जो व्रत का भी प्रसाद ले रहे हैं वो शुद्ध लें, फल इत्यादि लें। और जो निर्जल, नहीं निर्जल तो मान लो नहीं कर सकते अगर, तो सजला कर सकते हैं तो सजला, नहीं तो जो भी आप व्रत का प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि हम शुद्ध तरीके से बना हुआ ग्राउंडनट ऑयल या फिर ये जो सनफ्लावर ऑयल आता है उसमें बना सकते हैं। तो ये इस एकादशी का जो भी कोई पालन करता है, वो कह रहे हैं कि जो भी कोई भगवान का नाम जप आज के दिन करता है, राम कृष्ण नाम जप आज के दिन करता है, वो व्यक्ति को यमराज का कभी दर्शन नहीं होता और वो भगवान के को बहुत प्रिय हो जाता है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भी वैष्णव है लेकिन वो भगवान कृष्ण, भगवान शिव को दोष देखता है, या फिर किसी शिव भक्त जो है वो भगवान कृष्ण के भक्तों को दोष देखता है, या उनकी निंदा करता है या उनका अपमान करता है, तो दोनों ही नरकगामी होते हैं। तो जो भी, अगर 1,000 राजसूय यज्ञ करने का फल एक व्यक्ति को ये एकादशी पालन करने पर, इस एकादशी का 16वां हिस्सा भी अगर ले लिया जाए, अगर कोई पालन करता है, तो वो 1,000 राजसूय, 1,000, अच्छा, 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर होता है। तो जो ये एकादशी का पालन करता है उसे स्वर्ग इत्यादि, स्वास्थ्य इत्यादि वो तो मिलता ही है। उसको ये भी है कि उसको बहुत सारा दान पुण्य करने का फल भी मिलता है। और यदि कोई इस एकादशी का पालन करता है तो माता के 10 और पिता के 10 पुरखे, इन सब का त्राण हो जाता है केवल एकमात्र इस एकादशी करने की वजह से। यदि कोई व्यक्ति बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, सभी को इस एकादशी का पालन करना चाहिए। अगर कोई बहुत ही गरीब है, कुछ नहीं दान कर सकता आज के दिन, कुछ भी नहीं कर सकता, तो उस, जो भी उसके पास है 1 रुपया है वो ही दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और सारे शुभ कार्य, भगवान का नाम इत्यादि जितना उसकी क्षमता है उसके अनुसार
करना चाहिए। तो ये जो है इसकी महिमा के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा किया। अब हम जो अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है, अच्छा, तो ये त्रिस्पर्शा के बारे में जो मैंने आपको शेयर भी किया था सबको, ये त्रिस्पर्शा होने के नाते, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक ही दिन 6:30 बजे, प्रातःकाल 6:30 बजे एकादशी है, 6:42 से द्वादशी, और इसी दिन जो है रात में त्रयोदशी भी शुरू हो जा रही है। 3 तिथियों का स्पर्श होने पर ये जो एकादशी का व्रत करने का, एकादशी का भी 1,00,000 गुना फल ज्यादा मिलता है। अच्छा, व्रत करने पर 1,000 एकादशी करने का फल जितना फल मिलता है, मतलब एकादशी का भी 1,000 गुना। तो लगभग 10 मिलियन या 1 करोड़। और यदि कोई व्यक्ति 40 साल तक एकादशी व्रत करे, तो उसका फल सिर्फ एक इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी ये सब ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु ये सब होता है कि नहीं होता है? अरे तो आप इस कैलकुलेशन में लगना चाहते हो क्या? कौन करेगा ये कैलकुलेशन? कृष्ण ना करेंगे ये कैलकुलेशन? आप इस कैलकुलेशन में क्यों लगे हुए? कोई बहुत गंदी बात तो कह नहीं रहे, ये तो कह नहीं रहे कि जाओ वहां पे झाड़ू लगाओ या कोई बहुत कष्ट की बात कह रहे हैं क्या? अरे भाई, एकादशी का कुट्टू का आटा मिलता ही है, सनफ्लावर ऑयल पतंजलि वाले दे ही रहे हैं, सारे प्रकार का तेल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बढ़िया से बनाइए खाइए, खाना तो खाना ही है, ये इस दिन एक दिन मखाने की खीर खा लो, रोज चावल की खाते हैं, बाकी कौन सा मना है कुछ भी। लेकिन अगर इस एकादशी का फल इस तरह से मिलता है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। ठीक है। दूसरी चीज एक और मैं आपको अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ कि सभी भक्त वृंदावन यात्रा एक हम कर रहे हैं, अगर आप उस समय अवेलेबल हैं तो आप अपना टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। हम 5 तारीख से 9 तारीख, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 दिन का, 9 तारीख को भी गोवर्धन परिक्रमा रहेगी शाम तक। तो हम ये जो है यात्रा, एक वृंदावन यात्रा कर रहे हैं। और जो लोग अभी आए हैं या कुछ ऐसा है तो अलग बात है, बाकी जो भक्त हैं वो वृंदावन आ सकते हैं, सभी जगह से भक्त लोग आ सकते हैं। जो लोग सीधे वृंदावन, आप अपना टिकट बुक करके सीधे वृंदावन पहुंच सकते हैं। तो 4900 इसके चार्ज है, 5 दिन के। रहना, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, रहना, घूमना फिरना, बोटिंग करना, नाव पे कीर्तन करना, वहां पे सब कथाएं वगैरह सब कुछ मिला करके 4900 लग रहे हैं इसके। तो यदि किसी को इंटरेस्ट है तो ये डायरेक्ट आप हम्म, आ भी सकते हैं वहाँ वृंदावन में। हम इस्कॉन मंदिर के पास ही हमने एक होटल लिया है, तो वहां पर स्टे है, फिर साथ में हम सारी जगह पे घूमने जाना, और साथ में बरसाना, नंदगांव, गोकुल, सारी जगह पे भी वो बस बुक रहेगी, उसी में ही सब लोग घूमने के लिए जाएंगे। तो सारी चीजें बुकड है, प्रसादम भी हमारा सब कुछ है। तो आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर वृंदावन यात्रा में। तो यहाँ से जैसे आप, कोई लोग अगर अम्बाला से आना चाहते हैं तो अम्बाला वालों के लिए, या फिर कोई हिमाचल प्रदेश से जो भक्त लोग हैं, या फिर जो यूपी में रहते हैं या साउथ इंडिया से हैं, तो आपको टिकट का, फ्लाइट वगैरह का देख सकते हैं आप। आपको क्या है, फिर आप यहाँ पे इसे जो है कभी भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर इधर बीच आप कोई और दिन आपके प्लान्ड है, कोई और दिन आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर। 5 to 9 हम लोग करें, 5 तारीख से 9 तारीख। इफ यू विश टू जॉइन अस यू कैन जॉइन अस। ठीक है। तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। हमने आज इस एकादशी के बारे में थोड़ा चर्चा किया। तो सभी लोगों को कम से कम 25 माला करनी चाहिए। कोशिश यही करें कि 64 माला, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो 64 माला करें, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि जितनी अधिक से अधिक हो जाए। और 192 का प्लान कर सकते तो वो भी बहुत अच्छा है। और इस कैलकुलेशन में नहीं लगना चाहिए कि
पता नहीं क्या फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, इतने दिन से तो कर रहे हैं प्रभु जी, मेरे पीछे कोई लाइट नहीं चमकी है अभी तक, ना ही कुछ बड़ा दिख रहा है मुझे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत प्रभावशाली है ही है। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये जो बाहर से हमको मूड हो रहा है ना, ये अभी बाहरी चीज है। जैसे किसी को अच्छा लगता है, प्रभु जी वो कीर्तन में बहुत अच्छा लगा, तो अभी रुको थोड़ा। ऐसे ही कीर्तन में बैठते 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 ऐसा हो जाएगा एक दिन कि एकदम बेकार गाने वाले व्यक्ति का भी कीर्तन बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे भी अगर कोई गा रहा है, पता नहीं आपको क्या हो जाएगा ना, ये सुनते सुनते कीर्तन करते करते न जाने कितना अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति भी कृष्ण का नाम लेगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पर यह है कि थोड़ा परसिवियर करना पड़ेगा, अभी कुछ दिन जप करना पड़ेगा, कुछ दिन भक्ति करेंगे, धीरे धीरे यही नियमों का पालन करते रहेंगे। तो प्रभुपाद ने एक दिन, कुछ भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद बहुत दिन हो गया, अब चल रहा है, सब कर ही तो रहे हैं, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा कि बिलीव मी, आई एम नॉट चीटिंग यू, मैं आपके साथ धोखा नहीं कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी हमारे साथ क्यों धोखा करेंगे, सबको बोल दिया 16 माला रोज करो, कितने लोग कर रहे हैं बताओ, बेवकूफ बना रहे हैं प्रभुपाद जी? नहीं, प्रभुपाद हमारे साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। अगर हमको पता चल जाएगा कि शिला प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है, हमको तो सोचते हैं कि सम्मान मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे वहां पे जाएंगे, बढ़िया है, अच्छे लोग हैं, एलआईसी की पॉलिसी बिक जाएगी, या फिर अच्छे लोग हैं, थोड़ा मीठा बात करते हैं, ये नहीं, ये तो साइड इफेक्ट है इस्कॉन ज्वाइन करने का। लेकिन भगवान की भक्ति में भगवान का नाम देकर के जो हमको प्राप्त होगा गोलोक वृंदावन, जब हम वहां पर जाएंगे, तो हमको रियली, अगर अभी हमको पता चल जाए कि वहां का एक्सपीरियंस कैसा है, तो हम बेहोश हो जाएंगे। बहुत शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, बहुत। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमने आज थोड़ा एक एकादशी के बारे में चर्चा किया, और साथ में भगवत गीता की चर्चा में हमने ये चर्चा किया कि ये इंद्रियां संतुष्ट नहीं होंगी, चाहे इसको कितना भी दे दो, कितना भी पिज्जा दे दो, कितना भी बर्गर दे दो, कितने भी अच्छे अच्छे खीर खिला दो, कितने भी गुलाब जामुन खिला दो, ये संतुष्ट नहीं हो सकती। एकमात्र कृष्ण सेवा ही एक जीव को संतोष प्रदान करने का तरीका है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, गुरु गौरांग और आप सभी वैष्णव की कृपा से मैं ब्रजमंडल में जा रही हूँ कल। तो आप सभी वैष्णवों का मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मेरी ब्रजमंडल परिक्रमा कभी खंडित ना हो, और मुझे वहाँ वैष्णव सेवा मिले, वैष्णव अपराधों से बचे, और मैं अच्छे से चल सकूं प्रभु जी। तो सभी वैष्णव का मुझे ब्लेसिंग चाहिए प्रभु जी। हरि बोल। तो ये चारों गोपी माता जी जा रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, हिम्मत करके जा रहे हैं। और थैंक यू माता जी, आप इतना इंस्पायरिंग भक्ति करते हो। सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, सब भक्त माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे, हरे राम, राम हरे हरे राम, राम, राम हरे राम, राम, राम हरे राम, हरे राम हरे, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे। थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण ऑल ड्यूटीज। हरे कृष्णा, हरे सभी को मेरा कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, और अभी अभी ये कार्तिक मास मतलब ये ये जो महीना है उड़द की दाल का, तो फिर ये कब से है? 17 तारीख से है माता जी, कार्तिक शुरू हो रहा है ना, नहीं, 17 तारीख से। कार्तिक महीना। ठीक है प्रभु, वही पूछ हम्म। रही थी, 17 से है ना? ठीक। हाँ, थैंक 18 से वैसे तो शुरू हो रहा है, लेकिन हम लोग इस्कॉन में पूर्णिमा जब हाँ होती है ना, तो वो तिथि तिथि जो है, पूर्णिमा तिथि होती है। तो पूर्णिमा तिथि है 17 तारीख को 4:54 तक शायद। पूर्णिमा तिथि है शाम को जी जी। 4:58 तक है, तो इसलिए वो पूर्णिमा तिथि उस दिन खत्म हो रही है, उसके बाद ये
प्रतिपदा जो है वो शुरू हो रही है 18 तारीख को। तो लेकिन 18 को, वैसे तो कार्तिक मंथ 18 को शुरू है, लेकिन हम लोग पूर्णिमा से व्रत शुरू कर दिया था, हमने जो चतुर्मास किया था वो याद होगा आपको। जी तो जी। इसीलिए हम लोग जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा मानते हैं, तो 17 तारीख से ये जो है रहेगा। तो पालन। आप कार्तिक, तो अभी तो 14, मैं बताऊंगा आपको 15 तारीख को क्या क्या जी हमको करना चाहिए, है ना। जी जी। ठीक है ना। थैंक यू प्रभु। ओके। हरे एनीथिंग कृष्णा एल्स? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम बितु जी। प्रभु जी, तो जो वो हम संकल्प करेंगे कार्तिक का, वो फिर 17th को या 18th को कैसे करेंगे प्रभु जी? 16 को या 17 को हम कर लेंगे संकल्प। और कार्तिक का फिर सबको अच्छे से पालन, मान लीजिए अभी तक आपने चतुर्मास का बहुत दृढ़ता से पालन नहीं किया, आप कुछ मतलब नहीं कर पाए, लेकिन कार्तिक में कम से कम ये कार्तिक का जो ये नियम है, एक तो सबसे पहले कि उड़द की दाल नहीं खानी होती है। तो वो आप जैसे हिमाचल में बोलते हैं माँ की दाल, है ना। तो वो नहीं खानी है, उड़द की दाल, ये बहुत निषिद्ध है। और दूसरा चीज कि कार्तिक में कुछ लोग फल खाने का व्रत लेते हैं, एक टाइम 2 टाइम ही केवल भोजन करने का व्रत लेते हैं। तो इस तरह का कुछ व्रत ले सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं आप। 16 माला से अधिक कितनी माला आप करें, जैसे चतुर्मास में बहुत सारे लोग 25 माला 32 माला कर रहे थे, तो अब आप कुछ एक्स्ट्रा माला करने का या एक श्लोक रोज याद करने का या कुछ भी इस तरह से व्रत ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में स्पेशली बताऊंगा अभी। 16 तारीख को इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर करेंगे, है ना। राणा पाटिल प्रो आप इसको डाल दीजिएगा, तो मैं स्पेशल लेक्चर ऑन कार्तिक, ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ एंड जो कार्तिक किस तरह से हमको करना चाहिए, उसका मंत्र वगैरह भी हम शेयर कर देंगे आपको, किस तरह से स्नान करने का क्या मंत्र है और कार्तिक के संकल्प का क्या मंत्र है, सारे मंत्र हम शेयर कर देंगे। ठीक है, आप इससे पहले भगवान राधा दामोदर की थोड़ी सी एक फोटो हमारे पास होनी चाहिए। और जिनके पास भी नहीं है वो मुझे कांटेक्ट करेंगे तो हम, मैं आपको भिजवा दूंगा, वृंदावन से भी ले सकते हैं। और भगवान की एक फोटो, एक छोटा सा स्टूल हो आपके पास, आरती वगैरह के लिए छोटी छोटी आपके पास कुछ, है ना, दीप वगैरह अगरबत्ती ये सब रख सकते हैं। तो मैं फिर 16 तारीख को आपको बताऊंगा क्या हम स्पेशल कर सकते हैं कार्तिक में। ठीक है, ठीक है रितु माता जी जी। प्रभु जी, प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। ठीक है, थैंक यू हरे सभी का कृष्ण बहुत प्रभु बहुत। जी, दंडवत और प्रणाम। कुछ, धन्यवाद प्रणाम चंपा माता जी। और किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। मनीष को बोलिए थे। प्रभु जी, मैं अभी नया नया ज्वाइन किया है मैंने, और नए नए मतलब भगवत गीता स्टडी करना शुरू किया है मैंने। हम्म। तो मेरा प्रश्न ये था आपसे कि कैसे प्रभु जी मैं अपना भक्ति के ऊपर ज्यादा विश्वास बढ़ाऊं, और ये माला जाप वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है अभी, कैसे मतलब मैं माला जाप कैसे शुरू करूं? मैं आऊंगा अभी वहां पर ना, तो आपसे मिलूंगा मैं। फिर नहीं आऊँ आप, श्रद्धा धीरे धीरे, श्रद्धा मूल है या साधु संग, जो आप कर रहे हैं ये साधु संग रेगुलर कर रहे हैं, तो आप शिला प्रभुपाद का संग करने के लिए, मैंने जैसे ये जो वीडियो है शिला प्रभुपाद वाली, ये आपने अभी देखा है ना नहीं। तो शिला प्रभुपाद का जो संग है ये धीरे धीरे शुरू करना है, साधु संग से धीरे धीरे। फिर जब भी जैसे वृंदावन यात्रा जा रही है वहां चले गए, या नहीं मान लो जा पाए, तो जहाँ ये जो साधु संग धीरे धीरे करते हैं उससे श्रद्धा हमारी विकसित होती है। तो प्रतिदिन ये जो श्रद्धा है धीरे धीरे डेवलप होती है। तो इन्हीं कार्यों में ये जब श्रद्धा धीरे धीरे डेवलप होती है, तो वही बहुत हमको ऐसा लगता है कि ये कार्य तो इतने अच्छे थे क्योंकि मेरे अंदर ये श्रद्धा नहीं थी। तो साधु संग करने से, तो इसके लिए इंटरनेट पे तो आजकल बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है, पर आप शुरू शुरू में शिला प्रभुपाद के हिंदी प्रवचन, लगभग 32 प्रवचन है शिला प्रभुपाद के, हिंदी लेक्चर्स ऑफ प्रभुपाद, है ना नहीं। तो मैं वो आपको भेज दूंगा, आप मुझे एक बार बस याद दिला दीजिएगा कि प्रभु जी वो भेज दीजिएगा। ठीक है ना मनीष को?
प्रभु जी could you please share your number या some ऐसा कुछ? नंबर तो वही जो आप बात करते हैं वही है। ओके, आप जो बात व्हाट्सएप पे है। जी। हाँ वो तो आप अभी तो आपने मैसेज किया मुझे ना, अभी अभी तो बात हुई थी। नहीं ये तो हरे ओके। कृष्णा आपने लिखा ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी 6:30 बजे जी ठीक है नहीं प्रभु जी, लिखा मुझे था पता आपने? नहीं था ये आप ही का नंबर है। आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ, दिस इज माय नंबर। तो हम आप इसमें जो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स आप सुन लो, है ना। प्रभुपाद के हिंदी लेक्चर्स सबसे पहले हम सुनते हैं, क्योंकि दैट विल मेक आवर फेथ स्ट्रांग। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम सभी को, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो अभी और कुछ तो नहीं पूछना। अच्छा 3 मैसेज आए हुए हैं। एक मिनट। आई डोंट हैव माला प्रभु जी, ऑल्सो आई डोंट नो हाउ टू डू जपा। हाँ इट्स ओके, दिस इज इट्स फाइन, इट्स ओके। आई विल जस्ट फेलिसिटेट, डोंट वरी। मैं बताऊंगा, है ना मनीष को, डोंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आऊंगा वहां पर अभी, हो सकता है 2-3 दिन में मैं आऊंगा। तो मैं आपको 17-18 तारीख से तो मैं आपको सब दे दूंगा, है ना। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद मैं प्रणाम। तुम्हें किसी बच्चे, हाँ भिजवा दूंगा, है ना। आप चिंता मत करो। मुख्य महत्वपूर्ण चीज ये है कि भगवान में मन लगाना, ना सबसे मुख्य चीज है। माला एक तरीका है बस। तो हमारा जो ये है, कृस्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जाति सर्वे विधि निषेधो सिर एतयोर एव किंकरा। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम भगवान का स्मरण बढ़ाएं, क्योंकि सारे संसार का जो स्मरण है ये हमको भगवत धाम मिल गया, ये इस भौतिक संसार में ही हमको रखता है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस हरे मीटिंग को कृष्णा क्लोज प्रभु कर जी, रहा हूँ। शास्त्र हरे प्रभु। हे हरे कृष्णा कृष्णा धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, 510 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्णा, प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।